बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज इतवार 31 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 676वें रोज़ के हवाले से। लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हमारी बात हुई रशिया की हैवीएस्ट स्ट्राइक्स जो रिपोर्ट हुई जुमा के रोज़ यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर रशिया ने 158 मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे और इन स्ट्राइक्स के नतीजे में हलाकतें बढ़कर 39 हो चुकी हैं और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इन स्ट्राइक्स के दौरान मैंने आपको बताया था कि एक मिसाइल जाकर पोलैंड की टेरिटरी के अंदर गिरा जो कि नेटो टेरिटरी है। पोलैंड ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया था और अब तहकीकात मुकम्मल की जा चुकी हैं। पोलैंड की जानिब से क्या नताइज सामने आए हैं, क्या आर्टिकल 5 इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पोलैंड की तहकीकात के नताइज आपके सामने रखने से कबल यूक्रेन की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की डिटेल्स सुन लें। ये भी हैवीएस्ट स्ट्राइक्स थी जो एक रोज़ के अंदर यूक्रेन ने रशिया के ख़िलाफ़ जो स्ट्राइक्स कंडक्ट की। गुज़िश्ता रोज़ 70 से ज़्यादा ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए जो रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, ब्रियांस्क रीजन, कुर्स्क रीजन और बेलगोरोद रीजन को टारगेट किया यूक्रेन ने। और यूक्रेन ने ये कहा, यूक्रेन के सदर ने भी अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ये हमारी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स थी जिसमें हमने सक्सेसफुली रशिया के बॉर्डरिंग टाउन्स को, बॉर्डरिंग रीजन्स को टारगेट किया। अब रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने कहा कि कुर्स्क और ब्रियांस्क रीजन के अंदर आने वाले 32 ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। लेकिन ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं ये बेलगोरोद रीजन है। बेलगोरोद रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान, इन स्ट्राइक्स की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान रिपोर्ट किया जा रहा है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 22 हलाकतें और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी रिपोर्ट किए जा रहे हैं बेलगोरोद रीजन के अंदर। और ये हलाकतें बढ़ने का ख़दशा भी है क्योंकि ज़ख्मियों में से कुछ की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। 3 बच्चे भी हैं। मैं आपको बता दूं कि इन 22 में से 3 बच्चे भी हैं और रशिया ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। रशिया ने सबसे पहले तो जो सिविलियन आबादियों को टारगेट किया गया है यूक्रेन की जानिब से उस पर रशिया ने एहतजाज किया। रशिया ने अमेरिका और बरतानिया को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया है इन स्ट्राइक्स का और रशिया ने फौरी तौर पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास तलब किया था रशिया की हैवी स्ट्राइक्स के बाद और अब रशिया की जानिब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया गया और इसमें रशिया ने वही बातें रिपीट की कि हमारा टारगेट असलहे गोले बारूद के ठिकाने थे जो कि यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब यूक्रेन का टारगेट क्या था? वीडियो के अंदर रशिया के नुमाइंदे ने कहा कि वीडियोस के अंदर साफ देखा जा सकता है कि सिविलियन आबादियों वाले इलाके और जो गाड़ियां हैं, सिविलियंस की जो गाड़ियां हैं उनको यूक्रेन ने टारगेट किया और यूक्रेन की इन स्ट्राइक्स के नतीजे में 3 मासूम बच्चे भी हलाक हुए हैं, रशिया के नुमाइंदे ने कहा। और जवाब में यूक्रेन के नुमाइंदे ने ठीक वही जवाब दिया जो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको रशिया के नुमाइंदे की गुफ्तगू सुनवाई। यूक्रेन के नुमाइंदे ने बिल्कुल कॉपी करके रशिया के नुमाइंदे की गुफ्तगू को वही जवाब दिया। अब ये टीज करने वाला पॉइंट था, जानबूझकर यूक्रेन के नुमाइंदे ने इस तरह का जवाब दिया और पूरी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स इनको यूक्रेन ने कहकर जो जवाब है वो भी रशिया वाला दिया कि रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल हो सकता है। हमारा इन स्ट्राइक से और सिविलियंस की इन हलाकतों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब यूनाइटेड नेशंस ने क्या करना था वही किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, जो कि ओआईसी की जानिब से किया जाता है। मजम्मती आलामिया, मजम्मती बयान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जारी किया गया और यूएन के नुमाइंदे ने ये कहा कि दोनों जानिब सिविलियंस की हलाकतों पर हम मजम्मत करते हैं और ऐसे सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब यूएन की जानिब से तो ये मजम्मत करके यूएन ने वाइंड अप कर दिया। ये जो सेशन था, जो एमरजेंसी मीटिंग तलब की गई थी रूस की दरख्वास्त पर, लेकिन रशिया की जानिब से बयान सामने आया। रशिया ने कहा कि बरतानिया और अमेरिका इन हमलों के अंदर मुलव्विस थे
और हम रिटेलिएट करेंगे, हम बदला लेंगे। दूसरी साइड पर जो नेटो का अलायंस है, जो नेटो का जत्था है, वहाँ पर बरतानिया ने कमान संभाल ली है। इनकी एक टास्क फोर्स है, इनकी टास्क फोर्स बनी थी 2014, जो क्राइमिया का मामला हुआ था उसके बाद ये टास्क फोर्स नेटो ने बनाई थी। इसको कहा जाता है वेरी हाई रेडीनेस ज्वाइंट टास्क फोर्स, जिसकी कमान बरतानिया के पास आ गई है। 1 जनवरी से लेकर पूरा साल 2024 का जो साल है, जो कल स्टार्ट हो रहा है, तो ये कमान बरतानिया के हाथ में रहेगी। 10,000 फौजी, वेरी हाई रेडनेस फोर्स के लिए 10,000 फौजी जो हैं वो बरतानिया ने रवाना भी कर दिए हैं। और ये कहा जा रहा है कि 2024 का जो साल है वो सबसे ज़्यादा टेंस होगा। जहाँ तक बात की जाए नेटो और रशिया के दरमियान जो डायरेक्ट क्लैश है, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा टेंस साल 2024 को करार दिया जा रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई डायरेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ, पोलैंड ने साफ साफ कहा, पोलैंड के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं उन्होंने कैमरे के सामने आकर कहा कि हमारे पास सबूत भी हैं, हमारे पास रेडार्स भी हमारे लगे हुए थे और हमने देखा और मॉनिटर किया कि रशिया का मिसाइल आया हमारी टेरिटरी के अंदर और चंद सेकंड्स इस मिसाइल ने ट्रैवल भी किया। और इसी पोलैंड ने तहकीकात मुकम्मल करने के बाद, जैसे कि रशिया ने कहा था कि एविडेंस प्रोवाइड करें, ये हवाओं में बातें करने, हवाओं में इल्ज़ाम लगाने से बाज रहें, एविडेंस प्रोवाइड करें कि रशिया का मिसाइल था या फिर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल का कमाल था। तो पोलैंड ने तहकीकात मुकम्मल करने के बाद, ये आपको नज़र आ रहा होगा, पोलैंड की जानिब से कहा गया कि नथिंग वॉज फाउंड, कुछ नहीं मिला। कोई ऐसा सबूत पोलैंड ने कहा कि हमें नहीं मिला कि हम ये बता सकें और वो सबूत दिखा सकें कि रशिया का मिसाइल नेटो टेरिटरी के अंदर आकर गिरा। यानी कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की नेटो और रशिया को डायरेक्ट करवाने की एक और कोशिश नाकाम हो गई। और आगे भी अमेरिका के सदर जो बाइडन हैं, जो कि कंधे ढूंढते हैं, इन्हें सिर्फ कंधे चाहिए, ये बिल्कुल भी रशिया से डायरेक्ट नहीं होंगे। गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप में से ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं उनकी यही राय थी कि नेटो कभी भी रशिया के साथ डायरेक्ट नहीं होगा। और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कांग्रेस को मुखातिब करते हुए कहा, अमेरिकी कांग्रेस को मुखातिब करते हुए कहा कि देख लिया आपने कि रशिया ने किस तरह से हैवीएस्ट स्ट्राइक्स यूक्रेन के ऊपर की हैं, हम यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ सकते फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि हमें यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रखनी है ताकि हम रशिया के टेरर को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे सकें। अब यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर ये रशिया के टेरर को शिकस्त दे सकते हैं। अपनी जो इनकी पावर है उसका भांडा तो गुज़िश्ता रोज़ ही फूट गया कि एक मिसाइल हमारी टेरिटरी के अंदर दाखिल हुआ और चंद सेकंड्स वो मिसाइल ट्रैवल भी करता रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नेटो का जो अलायंस है, नेटो की जो टेरिटरी है, उसकी सिक्योरिटी का, उसके एयर डिफेंस का अगर ये हाल होगा, इतनी ज़्यादा हाई रेडनेस फोर्सेस और टास्क फोर्सेस बनाए जाने के बावजूद, तो किस तरह से नेटो का ये खोखला अलायंस रशिया के खिलाफ ऐलान जंग कर सकता है? ये सिर्फ कंधे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कांग्रेस से दोबारा से दरख्वास्त की है कि ये कंधा बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ लगा है और इसको हमने अपने हाथ से जाने नहीं देना। अब कांग्रेस की जानिब से क्या यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड की जाएगी? क्या यूरोपियन यूनियन की जानिब से यूक्रेन को ये स्ट्राइक्स और ये टेंशन्स देखने के बाद मदद इमदाद प्रोवाइड की जाएगी? और अगर दोनों की जानिब से ये मदद इमदाद प्रोवाइड नहीं की जाती तो अमेरिका के सदर जो बाइडन और नेटो के अलायंस की अगली यूक्रेन पॉलिसी क्या होगी? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।